Hello students, welcome to Indraprastha Law College, Greater Noida. I am Dr. Neelam Pandey. Students, today we will study the types of diplomacy. Diplomacy may be characterized into different forms on the basis of time, techniques, practice of diplomat. स्टूडेंट्स, डिप्लोमेसी को कैरेक्टराइज विभिन्न तरीक़ों से किया जाता है क्योंकि किसी भी स्टेट का डिप्लोमेसी जो है समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, टेक्निक्स के अकॉर्डिंग बदलता रहता है. सम ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी प्रिवेलेंट टुडे: डिप्लोमेटिक डेमोक्रेसी, टोटलिटेरियन डिप्लोमेसी, पर्सनल डिप्लोमेसी, समिट डिप्लोमेसी and other diplomacy. Democratic diplomacy: participation of people in the politics of state and importance of public opinion led to democratization of democracy. Students, डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी में के द्वारा लोगों का राज्य की पॉलिटिक्स में सहभागिता होता है. यानी हम जो वोट देते हैं, वोट के जरिए हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वही हम पर शासन करता है, यानी हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव हम पर शासन करता है. तो इस तरीके से पॉलिटिक्स में पब्लिक की भागीदारी होती है और पब्लिक ओपिनियन के आधार पर ही प्रजातंत्र का स्वरूप निश्चित होता है. तो इस दृष्टिकोण से डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी बहुत ही महत्वपूर्ण है. Governments no longer domain are aristocrats and sole affairs of diplomats और ministers. सरकार का ज़्यादा समय तक एरिस्टोक्रेट्स पर और मुख्य विषयों पर ज़्यादा समय तक इनका प्रभाव नहीं रह पाता है. यानी इस डेमोक्रेसी की वजह से गवर्नमेंट का जो है वो एरिस्टोक्रेट्स पर और मुख्य विषयों पर ज़्यादा समय तक प्रभाव नहीं रह पाता है. मेजर शॉर्टकमिंग्स: डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी की कुछ कमियां भी हैं. फेलियर ऑफ कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी की जो मुख्य बातें हैं या गूढ़ बातें हैं वो कॉमन पीपल के समझ में नहीं आता है. स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन में पुल डाउन अ डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस विथ डिले एंड इम्प्रेशन. अब अगर कोई गवर्नमेंट है, सरकार में, उसकी सत्ता में कोई सरकार है किसी पार्टी की, और वो अगर पॉलिसी बनाती है और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी गवर्नमेंट या तो उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है तो इलेक्शन होगा, या उसकी सरकार अगर बहुमत पर नहीं है और गिर जाती है, तो अगर दूसरी बहुमत की सरकार आती है, पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस पार्टी के द्वारा बनाई गई जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करे. हो सकता है कि वो इम्प्लीमेंट भी करे, उसको डिले भी कर सकता है या नहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकता है. टोटलिटेरियन डिप्लोमेसी: राइज ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट्स सच एज जर्मनी, इटली, द सोवियत यूनियन आफ्टर WW1 introduced his negative form of diplomacy. टोटलिटेरियन जो स्टेट्स है जैसे कि जर्मनी, इटली, सोवियत संघ, इन सबों का उदय टोटलिटेरियन स्टेट्स के रूप में हुआ है और इनके निगेटिव फॉर्म को, यानी कि इन स्टेट्स के डिप्लोमेसी के निगेटिव फॉर्म को हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में देख चुके हैं. The states use techniques such as military, political and psychological power to expand their spheres of influence. ये जो स्टेट्स हैं, यानी कि जो टोटलिटेरियन ये स्टेट्स हैं, ये एक स्टेट्स पर किसी स्टेट्स पर अपने पावर को दिखाने के लिए या अपना प्रभाव जमाने के लिए मिलिट्री का भी सहारा लेते हैं, पॉलिटिकल सहारा भी लेते हैं, साइकोलॉजिकल पावर का भी इस्तेमाल करते हैं. फॉर दिस दे इन्वोक्ड डॉक्ट्राइन ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी. और ऐसा इसलिए क्यों करते हैं? तो ये अपनी रेशियल सुपीरियरिटी, जातीय प्रमुखता को दिखाने के लिए करते हैं. मिस्टरिज्म का सहारा लेते हैं, मिलिट्रिज्म का सहारा लेते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए.
डिप्लोमेसी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी, और नेशनल पॉलिसी को यूज करने के लिए डिप्लोमेसी को ये एक इंस्ट्रूमेंट, एक साधन के रूप में ये इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल डिप्लोमेसी, पर्सनल डिप्लोमेसी यूज ऑफ नॉर्मल चैनल्स ऑफ डिप्लोमेसी आर लिमिटेड। ये जो पर्सनल डिप्लोमेसी है, इस सामान्य रूप से इसके जो हम देखते हैं पावर बहुत ही लिमिटेड है। हेड्स ऑफ स्टेट्स यूज पर्सनल एजेंट्स टू सेटल डेलिकेट प्रॉब्लम्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। पर्सनल डिप्लोमेसी में जो हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं, ये अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स है या कोई विवादित विषय है, तो वहाँ ये अपने पर्सनल एजेंट को भी भेज सकते हैं या भेजते हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट हॉरी हॉपकिंस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, और इस तरह के प्रॉब्लम्स में ये इन्हें ही अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजते थे। डायरेक्ट अप्रोच टू द काउंटर पार्ट, दो इट प्रोवाइड्स अ secrecy to the affairs of the world, it does lend to make the process a bit undemocratic. स्टूडेंट्स, इस तरह के का जो डिप्लोमेसी है, इसमें एक कंट्री जो है अपने बराबर वाले कंट्री के साथ जब डायरेक्ट रिलेशन बनाता है, तो वो इसको सीक्रेट भी बना देता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के वर्ल्ड में, दुनिया के मामलों में इस तरह से हम देखें तो एक स्टेट अगर दूसरे स्टेट के साथ कोई रिलेशन बनाता है, तो ये उसको सीक्रेट रखता है, और ये सीक्रेट रखने का जो प्रोसेस है, ये डेमोक्रेसी को अनडेमोक्रेटिक बना देता है। समिट डिप्लोमेसी इन्वॉल्व डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, हेड्स ऑफ स्टेट एंड हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। ये जो समिट डिप्लोमेसी है, इसमें किसी भी कंट्री का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, चाहे उसमें फॉरेन मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व रहता है, हेड्स ऑफ स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व रहता है, एंड हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहता है। अटलांटिक चार्टर समिट, यल्ट्रा कॉन्फ्रेंस, इन केसों में हम ये देख चुके हैं कि किस तरीके से ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं या हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं, इनकी डायरेक्ट किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट थी। ऑपरेट थ्रू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, और ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ऑपरेट होता है। कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, कॉमर्शियल या इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के दायरे में ट्रेड एंड एड डिप्लोमेसी आता है। करेक्ट एंड स्ट्रिक्ट थ्योरी होती है इसकी, यूज्ड एंड इन्वॉल्व ड्यूरिंग इन पास्ट कोल्ड वार पीरियड। ये जो विश्व में कोल्ड वार होता है, इसमें भी इकोनॉमिक और या फिर कॉमर्शियल डिप्लोमेसी का रोल होता है। यूएनओ में भी इसका रोल होता है। इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट क्यूबा, इराक, एशियन बाइकाट ऑफ म्यांमार। स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने देखा था कि क्यूबा पर इकोनॉमिक सैंक्शन यानी आर्थिक प्रतिबंध लगाया था एशियान ने, म्यांमार पर को बाइकाट करने के लिए। रिसोर्सेज डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस and take resources diplomacy to be concerned with the questions of how the disposal and the acquisition of resources enters into the management of international relations। ये जो रिसोर्सेज होते हैं, किसी भी स्टेट की जो रिसोर्स होती है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है, इस पर किसी एक का कब्जा न हो, किसी एक कंट्री का या किसी एक स्टेट का इस पर कब्जा ना हो, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन में बराबर की भूमिका, बराबर ही की पार्टिसिपेशन हो रिसोर्सेज में। जैसे कि अरब में जो पेट्रोलियम है, अरब कंट्रीज़ का जो पेट्रोलियम है, उस पर यह तय किया गया है कि सभी कंट्रीज़ का बराबर की बराबर का पार्टिसिपेशन हो। ऐसा ना हो कि किसी एक कंट्री का उस पर प्रभुत्व कायम हो जाए उस रिसोर्सेज पर, वो उसको अपने पावर दिखाकर या अपने डिप्लोमेसी के जरिए उस पर अधिकार जमा ले, या फिर जिस कंट्री को ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, वो उसको अपने एक
पॉलिसी के जरिए, संबंधों के जरिए उस पर अधिकार रखे। तो ये है आपका रिसोर्सेज डिप्लोमेसी। स्टूडेंट्स, in our next video we will start a new topic. Thank you.